मेरे प्रियजनों, प्रभु ने आपको अपने उस प्रेम से भर दिया है जो आपको विजयी बनाता है। उनका प्रेम आप पर बाढ़ की तरह उतर रहा है। वह आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। जब मेरे पिता ने उन्हें आमने सामने देखा तो उनकी आंखों से जो प्रेम झलक रहा था, उस प्रेम ने मेरे पिता के हृदय को सराबोर कर दिया। लगभग 3 घंटे तक वह उस प्रेम से भरे रहे, हंसते रहे और आनंद के तेल से भर गए। उस समय तक वे लगातार रो रहे थे। लेकिन यीशु की दृष्टि से जो प्रेम मिला, वैसा ही मेरी पत्नी के साथ भी हुआ। जब उसने यीशु का चेहरा देखा तो वे 1.5 घंटे तक उसे एकटक देखते रहे। उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला। वे मेरे और मेरी पत्नी के बीच खड़े होकर बस हमें ही देख रहे थे। इस कारण मेरी पत्नी और मैं अनजाने में ही पवित्र आत्मा से भर गए और रोने लगे। वही प्रेम आज आप पर भी उतर रहा है। प्रभु आपको भूले नहीं हैं, वे आपको देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे कहकर वे आपको निहार रहे हैं। उनका प्रेम आपको भर रहा है, इसलिए आप विजयी होंगे। भजन संहिता 63:3 के अनुसार, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मेरे होंठ तेरी स्तुति करेंगे। मेरे प्रियजनों, यीशु का प्रेम वह प्रेम है जो जीत दिलाता है। ये प्रेम क्या करता है? ये क्लेशों के बीच हमें विजय दिलाता है। रोमियो 8:35 से 39 तक पीहच कर देखिए। तेरे निमित्त हे प्रभु हम दिन भर वध किए जाते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। फिर भी मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या सतावट या अकाल या नग्नता या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी अधिक इन सब बातों में, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु ऐसा करते हैं कि आप उन सब से छुटकारा पाकर पूरी तरह विजयी हो सके। ये प्रेम आपको भर दे। इसके बाद यही यीशु का प्रेम है। साहस रखें। जब मेरी छोटी बहन एंजेल की मृत्यु हुई तो हम दुख से भर गए थे। एक दिन सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब यीशु आए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, तुम पर मैं क्रोधित हूं। ऐसा कुछ लोगों की बातों पर तुम क्यों विश्वास करते हो? तुम पर मैं भला क्यों क्रोधित होऊंगा? मेरी इच्छा को पूरा करने में तुम बहुत वफादार रहे हो। एंजेल को खोने के बाद भी प्रभु भला है। ये कहते हुए कि यीशु सब कुछ जानते हैं। तुम एक परिवार के रूप में हर दिन मुझे खोजते हुए आते हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुमसे कैसे असंतुष्ट हो सकता हूँ? तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। ये कहकर उन्होंने हमें आशीष दी। तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले जितना ज्यादा बोलेंगे, मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा आशीष दूंगा। उन्होंने कहा, इन सब बातों में तुम पूरी तरह से विजयी होगे। इसी तरह अब 40 साल बीत चुके हैं। ये 40वां साल है। आज के दिन भी प्रभु ने कितनी बड़ी जीत दी है और करोड़ों लोगों तक जीत पहुंचाने का काम किया है। वह आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। दूसरी बात, जो लोग पाप में डूबे हुए हैं उन पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। यह उन्हें पाप से मुक्त करता है और बचाता है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उन्होंने संसार से इतना प्रेम किया। हाँ, मेरी माँ, जब मैं प्रभु से दूर चला गया था तब मेरी 16 साल की उम्र में उन्होंने मेरे लिए हर मंगलवार को उपवास रखना शुरू किया। अब 46 साल बीत चुके हैं। आज तक वे मेरे लिए उपवास रखकर प्रार्थना करती हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया था, उन दिनों में कुछ ही हफ्तों में प्रभु ने मेरे जीवन को छुआ। उन्होंने मुझे बदल दिया, मुझे अपनी संतान के रूप में नया जीवन दिया। उन्होंने मुझे अपनी सेवा करने के योग्य बनाया, मुझे पढ़ाई में, समाज में और पारिवारिक जीवन में उन्नति दी। उन्होंने मुझे हर तरह की आशीषें और कृपा प्रदान की, आपके लिए भी, ताकि आप अपने पापों में नष्ट न हो जाएं। आपसे प्रेम करने वाला और आपको बचाने वाला कोई है, वह यीशु है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वह आपको ठुकराएंगे नहीं, वह आपको पापी कहकर दूर नहीं करेंगे। वह आपके पास आएंगे, अपना प्रेम उंडेलेंगे और कहेंगे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बिना तुम इस पाप के श्राप से बाहर कैसे आ सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है। आज भी वे यह कहकर आपको बदल देंगे कि जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, प्रेम दिखाऊंगा और तुम्हें बदल दूंगा। यीशु के पास आइए, अपना जीवन उन्हें सौंप दीजिए। उनका प्रेम आपको पवित्र करे, आपको पाप से मुक्ति दिलाए, आपको श्राप से छुटकारा दिलाए, आप ईश्वर के प्रेम और आशीषों से भर जाए। तीसरा, वह प्रेम कभी न बदलने वाला प्रेम है। वह प्रेम जिसने आपके साथ वाचा बांधी है।
चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां हट जाएं, पर मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांति की वाचा कभी न टलेगी। ये तेरा दयालु पिता परमेश्वर कहता है जो तुझसे प्रेम करता है। मेरे प्रियजनों, हम इसे यशायाह 54:10 में पढ़ते हैं। अटल प्रेम, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है आपके माता पिता चले गए हों, हो सकता है वह नौकरी चली गई हो जिसे आप अपनी चट्टान मानते थे, या परिवार में फूट पड़ गई हो। जिन लोगों से आपने प्यार किया, जिनकी मदद की, जिनके लिए त्याग किया और जिन्हें पाला पोसा, वे आपके खिलाफ हो गए होंगे, बुरा व्यवहार किया होगा और आपको ठुकरा दिया होगा। चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां हट जाएं, पर यीशु की शांति की वाचा, प्रेम की वाचा आपसे कभी दूर नहीं होगी। ये अटल प्रेम है। यीशु आपको ऊंचा उठाएंगे, वह सबके सामने आपका सम्मान करेंगे, वह आपको सांत्वना देंगे और सबको प्यार करने तथा उन्हें बदलने की शक्ति देंगे। प्यारे यीशु, आज अपने बच्चों को यह आशीष प्रदान करें, उन्हें उस प्रेम से भर दें और सामर्थ्य दें। यीशु के नाम में आज के दिन जो कुछ भी खो गया है वह वापस आ जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं वे सब फिर से प्यार के साथ वापस आ जाएं। उन्हें सम्मानित करें और ऊंचा उठाएं। सभी कष्टों के बीच छुटकारा दें, मेहनत का फल दें, खुशी से सभी आशीषों का आनंद लेने के लिए सम्मान, धन, समृद्धि, शांति, मुक्ति और पवित्रता प्रदान करे। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियजनों, प्रभु ने जीसस कॉल्स पारिवारिक आशीष योजना शुरू की है। यह सिर्फ आपके लिए है ताकि आपके परिवार को आशीष मिले। आपका परिवार फले फूले और आपके परिवार के माध्यम से प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि जीसस कॉल्स की सेवा के जरिए करोड़ों अन्य परिवार समृद्ध हो सके। क्या आप अभी तक इस पारिवारिक आशीष योजना से नहीं जुड़े हैं? आज ही इससे जुड़ जाइए। प्रभु यीशु परिवारों के बीच चलने वाले परमेश्वर हैं। वह कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच चलूंगा और तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। मैं हर तरह से तुम्हारे घर को बनाऊंगा। प्रभु आपको यह सौभाग्य देना चाहते हैं, इसलिए जीसस कॉल्स पारिवारिक आशीष योजना से जुड़कर अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप दें। आपके लिए प्रार्थना टावर में हर दिन प्रार्थना की जाएगी। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और आपके परिवार को फिर से खड़ा करेंगे। आज ही हमसे जुटे। जो लोग इसमें शामिल हुए हैं वे हर महीने इस योजना के माध्यम से दान देकर, टेलीविजन के माध्यम से, प्रार्थना टावरों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से और मिशन नेटवर्क सभाओं के माध्यम से कई परिवारों के लिए और टेलीफोन प्रार्थना टावर के माध्यम से आप करोड़ों लोगों के लिए एक आशीर्वाद बनेंगे। आज ही उस योजना में जुड़कर हर महीने आशीर्वाद दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। Precious Anugrah Mercy and Martina Stanley, happy wedding anniversary, congratulations. प्रिय अनुग्रह मसीह और मार्टिना स्टैनली, शादी की सालगिरह मुबारक हो, बधाई हो। And I wish your beloved parents, Mr. Ajay and Mrs. Anita Mercy, a happy wedding anniversary too. और मैं आपके प्रिय माता पिता श्री अजय और श्रीमती अनीता मसीह को भी विवाह के वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Father, bless them according to Proverbs 24:14 with a beautiful future. पिता, उन्हें नीति वचन 24:14 के अनुसार एक उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दीजिए। Father, give grace to Anugrah to start a Pizza Hut and an own house in Australia be given to him, and the Australian PR, Lord, and unity and protection in the family. हे पिता, अनुग्रह को ऑस्ट्रेलिया में पिज्जा हट खोलने और अपना घर खरीदने की कृपा प्रदान कीजिए। और हे प्रभु, उसे ऑस्ट्रेलियन PR मिल पाए, उसके परिवार में एकता और सुरक्षा बनाए रखें। And Martina, have great grace to become a registered nurse in Australia, and favor and blessing in the career, and let her conceive and have a child in Jesus' name. और मार्टिना को ऑस्ट्रेलिया में एक पंजीकृत नर्स बनने की अपार कृपा प्रदान कीजिए और कैरियर में सफलता और आशीर्वाद उन्हें मिले। यीशु के नाम से वह गर्भ धारण करे और संतान प्राप्त करे। Brother Ajay and Sister Anita have good health. Ashish have a brilliant blessed future, and the Australian PR in Jesus' name. Amen. भाई अजय और बहन अनीता दोनों स्वस्थ रहें, आशीष का भविष्य उज्जवल और आशीर्वाद से भरा हुआ हो और उन्हें ऑस्ट्रेलिया का PR मिलने पाए। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Parvinder Kaur, happy birthday. अति प्रिय परविंदर कौर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
God bless you richly according to 2 Corinthians 12:9. The Lord says, "My grace is sufficient for you, and my power is made perfect in weakness." दूसरा कुरिन्थियों 12:9 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। Father, bless Parvinder. Let the skin be healed, eczema be healed in Jesus' name. हे पिता, परविंदर को आशीष दें और उनकी त्वचा और एक्जिमा को यीशु के नाम से चंगा करें। And Deepak have salvation, and let him accept you as Savior in Jesus' name. दीपक को उद्धार की प्राप्ति हो, यीशु के नाम से वह आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे। And Kavish have wisdom, and deliver him from the worldly nature and the flesh, and anoint him and make him a mighty vessel of honor with the nature of Christ. In Jesus' name I pronounce this blessing upon him. Amen. और कविश को बुद्धिमता की प्राप्ति हो और उसे सांसारिक स्वभाव और शरीर की इच्छाओं से मुक्ति दिलाएं और उसका अभिषेक करें और उसे मसीह के स्वरूप से परिपूर्ण करते हुए सम्मान का एक महान पात्र बनाएं। यीशु के नाम से मैं उस पर यह आशीष उद्घोषित करता हूँ। आमीन। God bless you.